शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तों की समाअत कर रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तों की समाअत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कर रहा है, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कर रहे हैं। समाअत के दौरान एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान तकसीम वाज़ह हो चुकी है। जिस वक़्त सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तों की समाअत कर रहा था, इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा और दीगर जो जजेस हैं उनके दरमियान कुछ नोक झोंक भी हुई और इससे जजेस के दरमियान वाज़ह तकसीम नज़र आ रही थी। जस्टिस जनाब मुनीब अख्तर साहब ने MKM के वकील फैसल सदीकी साहब से सवाल पूछना चाहा और जब वो बार बार सवाल कर रहे थे तो चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उनको टोक दिया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट का एक जज हूँ और एक जज होने के नाते मेरा यह हक़ है कि मैं सवाल पूछ सकूं। इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के दरमियान भी नोक झोंक देखने में नज़र आई। इसके अलावा जनाब जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने MKM के वकील फैसल सदीकी से सवाल पूछा, तो इस मौके के ऊपर भी चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फैसल सदीकी साहब से ये कहा कि आप सवाल का जवाब ना दें बल्कि आप अपने दलाइल के ऊपर तवज्जो दें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली मरतबा ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तों की समाअत हो रही है, इस बेंच की जो समाअत है वो लाइव की जा रही है, यानी बराह रास्त इसको नशर किया जा रहा है और अवाम बराह रास्त इस मौके के ऊपर देख रहे हैं कि जजेस के दरमियान क्या तकसीम हो रही है और किस तरीके से जजेस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दरमियान नोक झोंक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो उन बार बार अपने जजेस को, जिस वक़्त फैसल सदीकी साहब अपने दलाइल दे रहे थे तो वो उनसे सवालात करना चाहते थे, तो चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जजेस को रोक देते थे और वो फैसल सदीकी साहब को ये कहते थे कि आप अपने दलाइल के ऊपर तवज्जो दें और अपने दलाइल दें। इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने यह भी कहा कि 4 समाअतें हो चुकी हैं और हमारी कारकर्दगी यह है कि हम अभी तक इस केस का फ़ैसला नहीं कर सके और हम इस केस को ख़त्म नहीं कर सके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी बेंच यानी फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। इसका फ़ैसला तो जो भी आएगा, बहरहाल लाइव कवरेज से पूरी कौम को ये देखना नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस के दरमियान जो तकसीम है वो किस तरह हमें नज़र आती है, किस तरह इनके इख्तलाफात जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। अभी तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तों की समाअत जारी है और इसके ख़िलाफ़ अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर इस केस के ऊपर जो है वो समाअत के दौरान फ़ैसला कर दिया जाएगा। इससे पहले PTI के जो वकला हैं और आबा ज़ुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनका भी आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के दरमियान सवालात के ऊपर काफ़ी नोक झोंक हुई और जिस पर यह नज़र आ रहा था कि जैसे काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो जो PTI के जो वकला या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो इस जो एक्ट है इसके ख़िलाफ़ जो दलाइल दे रहे हैं उसको वो सुनना नहीं चाहते, बल्कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो ये इसका फ़ैसला जल्दबाजी में करना चाहते हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा था
कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से ये कानून बनाया है। इस मौके के ऊपर जो उनके कमेंट्स हैं उनसे ये नज़र आ रहा है कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक़ में ही फ़ैसला आएगा। बहरहाल अगले कुछ रोज़ के अंदर इसके बारे में फ़ैसला कर दिया जाएगा और पता चल जाएगा कि फ़ैसला क्या आ रहा है। इलेक्शन कल होते हैं तो हम कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो पहले इलेक्शन के बारे में मुखालफत कर रहे थे, जब आज उन्होंने मीडिया से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, इलेक्शन अगर कल ही होते हैं तो हम कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जनवरी के अंदर चूँकि पूरे मुल्क के अंदर बर्फ़बारी हो रही होती है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बर्फ़बारी हो रही होती है, तो आप ख़ुद बताएं कि किस तरीके से या किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनवरी में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी अंदर कुछ और सियासत कर रही होती है और बाहर कुछ और बात कर रही होती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कबीना के अंदर बैठकर नई मरदमशुमारी का फ़ैसला किया था। ज़ाहिर है अगर नई मरदमशुमारी पास हुई है तो उसके मुताबिक नई हल्का बंदियाँ भी होंगी और उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान के ऊपर पीपल्स पार्टी के फैसल कुडी साहब ने भी उसका जवाब दिया और उन्होंने मौलाना साहब के बारे में ये कहा कि मौलाना साहब की जो फरमाइश है कि इंतखाबात जो हैं वो ज़रूरी नहीं है और इंतखाबात जनवरी में नहीं होने चाहिए। उनका ये कहना था कि आइन के मुताबिक आइन का ये तकाजा है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर होने चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर मज़ीद तनकीद भी की और उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना साहब ये बताएँ कि किसकी फरमाइश पर जनवरी में इंतखाबात से भाग रहे हैं। मौलाना साहब ये भी बताएं कि मौलाना साहब ने किसकी फरमाइश के ऊपर लॉन्ग मार्च किया था और किसकी फरमाइश पर लॉन्ग मार्च ख़त्म किया था। ये वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी और ये उस वक्त पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा थी और एक दूसरे के गीत गाया करती थी, लेकिन आज यही पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहरहाल अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक हमें यह नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि फौरी तौर पर मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। नून लीग मियाँ नवाज शरीफ साहब का इंतज़ार कर रही है और वो ये चाह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएँ और यहाँ पर आकर अपनी कैंपेन चलाएँ। फिर उसके बाद नून लीग जो है वो जनवरी के अंदर शायद इलेक्शन के लिए तैयार होंगे, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई ख़त्मी तारीख का ऐलान नहीं किया। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है और तहरीक इंसाफ जो है वो भी बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तकाजा कर रही है, कह रही है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के अंदर अंदर होने चाहिए। आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है उसको डिले नहीं होना चाहिए, अपनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सितंबर के अंदर जो वर्कर्स तरसीलात हैं, जो बैरून मुल्क से तरसीलात आती हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें कमी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगस्त में तो तरसीलात ज़र थी वो ज़्यादा थी, लेकिन सितंबर में जो तरसीलाती ज़र हैं वो उनमें कमी हुई है और सितंबर की जो तरसीलाती ज़र हैं वो 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स हैं। ये अगस्त की तरसीलात के मुताबिक 11 तकरीबन 36% जो है वो कम हैं। यानी अगस्त में जो बैरून मुल्क से तरसीलाती ज़र, जो लोग बैरून मुल्क ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो पैसे भेजते हैं वो ज़्यादा थे, लेकिन सितंबर में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर अपनी रकम भेजी हैं वो कम आई हैं और जिससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिकल कंडीशन है उसके ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि अगर तरसीलाती ज़र कम आएंगी तो उससे पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो शार्टेज है वो होगी और डॉलर जो है उसकी प्राइसेस के ऊपर भी फ़र्क आता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फ़लस्तीन के अंदर एक नई जंग का इशू खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें पहले ये तस्वर किया जा रहा था, लोग ये सोच रहे थे कि शायद कम होंगी, लेकिन अब दोबारा से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जिससे महंगाई दोबारा बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला अपना करम करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।